पीएचडी न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर वाक़ फैज़ इलाही मस्जिद पर लटके सीलिंग की तलवार, कभी भी चल सकता है बुलडोजर। मस्जिद इंतजामिया तशवीश में, अदालत की दहलीज पर मामले में जल्द सुनवाई की उम्मीद। दिल्ली में प्रदूषण पर आम आदमी पार्टी का जोरदार प्रदर्शन, आतिशी ने भाजपा सरकार को घेरा। आतिशी की क़यादत में आप विधायकों ने मास्क पहनकर नारेबाजी की। जेएनयू में नारे लगे, मोदी शाह की कब्र खुदेगी, बीजेपी का दावा। उमर शर्जील के समर्थन में हुआ प्रदर्शन। कांग्रेस बोली यह गुस्सा जाहिर करने का तरीका। हरियाणा के यमुना नगर में जादू टोना के चलते 4 साल के बच्चे की कुर्बानी। चचेरी बहन और जीजा गिरफ्तार। लोगों ने वाकये को शर्मनाक बताया। और दिल्ली में बेघर लोगों के लिए कड़ाके की ठंड में शेल्टर होम सहारा, सभी तरह की जरूरी सुविधाएं। लोगों ने दिल्ली सरकार की जमकर तारीफ। आगाज राजधानी दिल्ली की सबसे बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में वाक़ है फैज़ इलाही मस्जिद। इस मस्जिद को लेकर एक विवाद जो बीते कई महीनों से चल रहा था, अब वो एक मोड़ पर पहुंच गया है। एमसीडी के नोटिस के बाद कभी भी मस्जिद पर बुलडोजर चल सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली के शाही जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी ने बीते दिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात भी की थी और उन्होंने कोर्ट का आदेश आने तक किसी भी कार्रवाई को रोकने की बात कही। इसी हिस्से में एक बारात घर है और एक डायग्नोस्टिक सेंटर भी चलाया जाता है। एमसीडी ने आदेश दिया है कि इन हिस्सों को तुरंत हटाया जाए, क्योंकि ये सरकारी जमीन पर इलीगल तरीके से यह ढांचा बना हुआ है। इस आदेश के बाद मुकामी लोगों और मस्जिद इंतजामिया काफी परेशान हैं, तशवीश के आलम में है। मौके पर मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे गुफरान आफरीदी भी पहुंचे और उन्होंने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की। अभी हम मौजूद दरगाह फैज़ इलाही के अहाते के अंदर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद रुकन असेंबली हाजी आला इकबाल साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे गैर कानूनी तौर पर जो इस जगह को डेमोलिश करने का उनका प्लान है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी कोर्ट में मैटर चल रहा है और हमें उम्मीद है हमारे जो मस्जिद कमेटी जो है वो दरगाह कमेटी कोर्ट में गई हुई है, वकील वहाँ पर आर्गूमेंट करेंगे। दिल्ली वक्फ बोर्ड सोया हुआ था, उसने कभी इनकार नहीं करा। जब वो यहाँ पर उनका रेवेन्यू डिपार्टमेंट 7% यहाँ से टैक्स लेता था दरगाह कमेटी से, मस्जिद कमेटी से, आज तक एमसीडी ये कहता है कि ये जगह हमारी है, एलएनटीओ डिपार्टमेंट ने हमको दे दी थी। तो अगर एलएनटीओ डिपार्टमेंट ने एमसीडी को दे दी थी तो 70-75 साल में एलएनटीओ डिपार्टमेंट, एमसीडी डिपार्टमेंट ने अपनी जगह को खाली क्यों नहीं कराया? कोई एक नोटिस मस्जिद कमेटी को क्यों नहीं दिया? आखिर कोर्ट ने आज तक कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करी दरगाह फैज़ इलाही कमेटी से कि ये जगह आपकी नहीं है, ये जगह एमसीडी की है? कोर्ट में मैटर है और हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और हमें इंशाअल्लाह ताला कामयाबी होगी। हम इंसाफ पर हैं। कमेटी दिल्ली सरकार के साबिक चेयरमैन एफआई इस्माइली साहब। देखिए, ये बहुत अफसोसनाक है हमारे मुल्क के लिए कि एक एजेंसी जो टारगेटेड काम करती है, जिसका काम यही है मस्जिदों को, मदारिस को और उनको टारगेट करना, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए अपील करना, और कोर्ट की तरफ से जिस तरह से बहुत तेज़ी से इस पर फैसला आया है, जो भी उसका अमल आया है, ये भी बड़ा अफसोसनाक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों जो है केसेस जो है वो कोर्ट में पेंडिंग है, उस पर कोई फैसला नहीं होता। और जहां मस्जिद मदारिस की बात आती है वहां पर फ़ौरन उस पर कार्रवाई की बात हो जाती है, डिमोलिशन की बात हो जाती है। ये बहुत बेचैनी है लोगों के अंदर में ज़ाहिर है। और मैं अपील करता हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर के अमन अमान कायम रखें और इस दरगाह की और इस जगह को तहफ़्फ़ुज़ में रखें। और अल्लाह करे इंशाअल्लाह कोर्ट का फैसला आने वाला है। आप देखिए, कोर्ट पर पूरी उम्मीद है और हमें इंसाफ पर पूरी उम्मीद है। मेरा नाम मोहम्मद रब्बानी है और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ यहाँ। देखिए, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी कम्युनल साजिश जो है वो हो रही है कि एक प्रीत सिरोही नाम का बंदा सेव इंडिया एनजीओ का संस्थापक है और वो आता है,
एक कंप्लेंट देता है, उस पर सर्वे हो जाता है, फिजिकल हुआ, दफ्तर में बैठकर हुआ, कहाँ हुआ उस सर्वे का आज तक मालूम नहीं हुआ, और अदालत उस सर्वे के उस देखकर जो है वो ऑर्डर कर देती है कि यहाँ पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और उसी आनन फानन में एमसीडी ने भी उस आदेश को जारी कर दिया 2 हियरिंग में कि ये जो कागजात हैं, जबकि वहाँ मौजूद जो तमाम डिपार्टमेंट थे उन डिपार्टमेंटों की अलग अलग पैरवी थी। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, हमने ये अदालत से कहा है कि आप इसको ऑर्डर को रिव्यू कीजिए, बहुत सारी इसमें कमियां हैं, और इस पूरे आदेश को रिकॉल कीजिए दोबारा से एक बार, क्योंकि एक पक्ष को बगैर सुने अगर इस तरह का आदेश दिया जाएगा तो ये बिल्कुल गलत है। और अगर बात आस्था की ही है, आस्था के आधार पर हमारे देश में पहले भी बहुत अदालतों ने फैसले दिए हैं, तो हम भी कहते हैं हमारी आस्था के आधार पर छोड़ दीजिए इस जगह को, बिल्कुल ये हमारी है। कमेटी के जो अहदेदारान थे उनसे बात की थी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जो गैर कानूनी तजावुज़ात के नाम पर जो ये जो मस्जिद के अहाते को डेमोलिश करने की तैयारी चल रही है, क्या ये हो पाती है? कैमरा बलवंत सिंह के साथ मोहम्मद गुफरान आफरीदी, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे गुफरान आफरीदी ने इस पूरी खबर को कवर किया है और तमाम अपडेट तफसीलात गुफरान से इस वक्त हम लेने जा रहे हैं। बराह रास्त गुफरान मेरे साथ इस चर्चा में अब शामिल हो चुके हैं। गुफरान, रेवेन्यू डिपार्टमेंट बरसों तक 7% का टैक्स लेता रहा, एमसीडी ने 2 ही सुनवाई में फरमान जारी कर दिया, लोगों में जाहिर तौर पर गुस्सा है, लेकिन फिलहाल किस तरह के हालात आप वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए राहिम, सबसे खुशाइन बात यह है कि बिल्कुल मेरे पास अभी अभी ऑन द स्पॉट ये खबर मालूम हो रही है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो जगह को डेमोलिश करने का मतलब अभी जो केस किया गया था, एमसीडी को फिलहाल किसी भी कार्रवाई से रोक दिया गया है। यानी ये बड़ी खबर है और ये इसको कह सकते हैं कि ये मस्जिद कमेटी के लिए बड़ी कामयाबी है, और इस कामयाबी के बाद कह सकते हैं कि मस्जिद का जो आप ये खबर दरअसल पहुंचा रहे गुफरान के एमसीडी ने जो नोटिस जारी किया था दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे रोक दिया है, उस पर स्टे लगा दिया फिलहाल। जी स्टे लगा दिया गया है। और अभी फिलहाल जस्टिस अमित कुमार बंसल की बेंच में समाअत हुई थी और उसके अंदर राहत दी गई है, और जो अगली डेट जो दी गई है वो 22 अप्रैल को दी गई है। इसके अलावा 1 हफ्ते का उन्हें टाइम दिया गया है कि एमसीडी पूरा ओवरऑल यहाँ का एक चीज अपडेट करके दिल्ली हाईकोर्ट के जो मौजूद जस्टिस हैं अमित कुमार बंसल को दे, वहां पर पेश करें। तो एक ये बड़ी खबर है राहिम। ये अभी हम इस वक्त मस्जिद के अंदर ही मौजूद है, मस्जिद का कैंपस है, और ये कैंपस के अंदर मैं आपको बता दूं ऐसा कोई इलीगल ऐसा कोई काम नहीं होता आ रहा है। यहाँ पर एक डायलिसिस सेंटर चल रहा है, और इसी के साथ साथ ये पूरा जो ग्राउंड है, जिस ग्राउंड के अंदर मैं मौजूद हूँ, मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा थोड़ा सा दिखाएं कि ये पूरा जो ग्राउंड है, यहाँ पर हुराबा की शादियां होती हैं, और यहाँ पर ये कोई ऐसा जिस तरह से एक जो प्रिंस तुरोही के नाम से जो एक सेव इंडिया फाउंडेशन का एक अध्यक्ष है, उसने जिस तरह से गैर जरूरी और जिस तरह से उन्होंने मस्जिद को शहीद करने का, या मस्जिद को इस तरह से मस्जिद को मतलब कि उसकी जगह को कम करने का जो उनका प्लान और मंसूबा था, वो उसका जो ये बिल्कुल बड़ा अफसोसनाक था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये खबर काफी ज्यादा अहमियत की हामिल है कि उसको एमसीडी की किसी भी कार्रवाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक दिया है। ये बड़ी कामयाबी है राहिम, बिल्कुल कामयाबी भी है, और दर्शकों के लिए भी बड़ी खबर है। जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे गुफरान, बारात घर और एक डायग्नोस्टिक सेंटर यानी खिदमत खल्क के काम के लिए भी इस जगह को इस्तेमाल किया जाता है, अवाम की खिदमत यहाँ से होती है। जी बिल्कुल, ये अवामी खिदमत के लिए पूरी तरह से सर्फ है, और इसके अलावा इसके पूरे शवाहिद मौजूद है। इसके जो कागजात हैं दिल्ली हाईकोर्ट के दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर इसके कागजात मौजूद है, और इसका जो तमाम जो चीजें इसके टैक्स वगैरह मैनेजमेंट कमेटी मुस्तकिल देती आई है, मगर एक तरह से खास कम्युनिटी को टारगेट करने के मकसद से इस मस्जिद को शहीद करने का, इस मस्जिद के अहाते को मुनादिम करने का इनका प्लान था। लेकिन अभी जिस तरह से ये अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने रोका है, ये बड़ी कामयाबी है, और हमारे नाजरीन के लिए बड़ी इसको कह सकते हैं बहुत इन्होंने खुश इत्मीनान राहत की सांस ले सकते हैं कि इस जगह को किसी भी सूरत में मुनादिम नहीं किया जाएगा। हालांकि मस्जिद कमेटी के जो दिगर यहाँ पर लोग हैं वो मुस्तकिल मीटिंगें कर रहे हैं, और लोगों से भी अफवाह की, किसी भी तरह की अफवाह की न फैलाने की अपील कर रहा है, क्योंकि आसपास के अतराफ में क्योंकि थोड़ा सा अक्सरियती और माइनॉरिटी तबका एक साथ मिलजुल कर रहता है, तो वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से
हालात नाखुशगवार ना हो, इस चीज के लिए उन्होंने मीटिंग कर रहे हैं। हालांकि डीसीपी कल यहाँ पर खुद बजाते खुद मौजूद थे, एसीपी भी मौजूद थे। वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बाकायदा तौर पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं, गश्त निकाल रहे हैं, उनको लोगों को समझा रहे हैं कि किसी भी तरह से ये जगह को मतलब कि आप इस तरह से जज्बाती ना होइए, इस जगह को जो क्योंकि कोर्ट में केस है, आप उस पर इत्मीनान रखें। लेकिन अभी जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह का मालूमात हासिल हो रही है, तो उसमें अवाम ने और खासतौर से जो मैनेजमेंट कमेटी ने राहत की सांस ले रही है, और खासतौर से मुस्लिम तबके के लिए, पुरानी दिल्ली के अवाम के लिए एक खुश आइंद खबर है कि उस पर स्टे लगा दिया गया और ये जगह महफूज रहेगी। और जब तक इसके अंदर क्योंकि अब अगली तारीख 22 अप्रैल है और 1 महीने का टाइम दिया गया है, आज से 1 महीने का टाइम, उसके बाद इस पर अपडेट लिया जाएगा और किस किस तरह की पोजीशन होगी वो सब जल्द ही आवाम के सामने होगी। तो दर्शकों को बताते चले, सीलिंग की जो तलवारें लटकी हुई थी, बुलडोजर कार्रवाई, बुलडोजर एक्शन की जो खबरें चल रही थी, उन पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। 22 अप्रैल को इस मामले पर जब दोबारा सुनवाई होगी, बातचीत इस पर जारी होगी, तो उसके बाद तमाम चीज़ें जो है वो सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया गुफरान, दर्शकों तक तफसीलात पहुँचाने के लिए। मुंसिफ टीवी के व्यूवर्स को भी हम बताते चले, अमन अमान का ख्याल रखें और किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें, क्योंकि हसास ये इलाका है और उपद्रवियों की कोशिशें कुछ भी यहाँ पर फिलहाल हो सकती है। बढ़ेंगे खबरों की जानिब आके। आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली में प्रदूषण के मामले पर विधानसभा सत्र जो दिल्ली में चल रही है, दूसरा दिन था। इस दौरान दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष यानी आतिशी की क़यादत में एक प्रोटेस्ट किया गया। नेता प्रतिपक्ष आतिशी की क़यादत में विधायकों ने जहरीली हवा को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आतिशी ने कहा कि प्रदूषण पर भाजपा सरकार जनता के सामने एक्सपोज हो चुकी है। अब विधायकों ने सदन से मार्शल आउट किया। उन्होंने कहा कि पिछले 4 महीने से दिल्ली वाले प्रदूषण में सांस नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन सरकार ग्रेप को कड़ाई से लागू तक नहीं कर पा रही है। बीजेपी की दिल्ली सरकार प्रदूषण के मुद्दे से भाग रही है। आज दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्टेरॉइड्स के साथ, इनहेलर के साथ ही सांस ले पा रहे हैं। बुजुर्गों की जान जा रही है। हर बड़े अस्पताल में सारे बिस्तर भरे हुए हैं ऐसे लोगों से जो सांस नहीं ले पा रहे हैं। और जब आम आदमी पार्टी प्रदूषण पे सवाल लगाती है, जब प्रदूषण के मुद्दे पे चर्चा की मांग करती है, तो भारतीय जनता पार्टी चर्चा से बचने के लिए क्या क्या बहाने बनाती है। देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी सदन में सत्ता पक्ष विपक्ष के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बीती रात कुछ छात्रों ने पीएम मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित नारे लगाए। नारेबाजी का 35 सेकंड का वीडियो आज दरअसल वायरल हो चुका है। इस वीडियो में छात्र मोदी शाह की कब्र खुदेगी, जेएनयू की धरती पर नारे लगाते नजर आए हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने दावा किया कि जेएनयू में यह प्रदर्शन उमर खालिद, शर्जील इमाम के समर्थन में हुआ। उन्होंने कहा यह विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी विचारधारा का प्रसार है। तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि गुस्सा जाहिर करने का एक तरीका है। दरअसल एक दिन पहले 2020 दिल्ली दंगों की साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार किया था। जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष आदित्य मिश्रा ने कहा कि हर साल छात्र 5 जनवरी 2020 को कैंपस में हुई हिंसा की निंदा करने के लिए प्रोटेस्ट करते रहते हैं। देखिए, कल जिस तरह की नारेबाजी हुई, जो मैंने भी देखा, मैंने भी सुना, उसमें जिस तरह से आरएसएस की कब्र खोदने की बात कही गई, एबीपी की कब्र खोदने की बात कही, भारतीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कब्र खोदने की बात कही, जो कि बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। ये लोग नफरत की आग में इतना झुलस चुके हैं कि इनको ये नहीं मालूम है कि बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी जेएनयू में नारेबाजी पर कहा यह जो शर्मनाक काम जेएनयू में हुआ है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शर्जील इमाम और उमर खालिद जो देश तोड़ने की बात कर रहे थे, उनपे मुकदमा चला, वो सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दी। उसका खींच मिटाने के लिए मोदी जी और अमित शाह जी के लिए बेहुदा नारे लगाने का काम जो जेएनयू में हुआ है, उस पर चुन चुन कर कार्रवाई करनी चाहिए।
कोई भी शर्जिल इमाम और उमर खालिद के पक्ष में बयान दे तो उसको भी नजर पे रखना चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह की घटना हुई है और कांग्रेस के नेता उसको डिफेंड कर रहे हैं, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जेएनयू में लगे नारों पर दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल बेहद शर्मनाक है। मैं इसको कड़े शब्दों की निंदा करता हूं। अगर इस देश में मानयोग सुप्रीम कोर्ट की बात के ऊपर भी प्रोटेस्ट होंगे तो फिर बचा क्या। इन लोगों को कोई देश से, कोई संविधान से, कोई कानून से मतलब नहीं है। ये अलगाववादी लोग हैं। ये केवल और केवल देश को तोड़ने वाली बातें करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अपशब्द बोलने, देश के गृह मंत्री के खिलाफ अपशब्द बोलने बड़े शर्मसार है। बीजेपी के बहुत ही सीनियर और कद्दावर लीडर प्रवीण खंडेलवाल ने कई मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की, जिनमें खासतौर पर जेएनयू में जिस तरह से नारे लगाए गए, इस घटना पर उन्होंने अपना रद्देअमल जाहिर करते हुए कहा, जो देश को तोड़ने की साजिश में जुटे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वही लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो देश विरोधी तत्वों के साथ मिलकर के भारत को अस्थिर करने की साजिश में शामिल हैं। ऐसे हर व्यक्ति से सख्ती से निपटा जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की संप्रभुता को कोई खतरा नहीं है और यदि कोई भी व्यक्ति संप्रभुता को चुनौती देगा तो कानून अपना काम करेगा। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जारी टीचर्स को कुत्ते गिनने की ड्यूटी पर जो विवाद चल रहा था, उस विवाद पर शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने एक बयान साझा करते हुए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों की गणना के लिए सरकारी स्कूल के शिक्षकों की तैनाती के बारे में जो झूठ फैलाया गया, जो आरोप लगाए गए, उसके लिए अरविंद केजरीवाल को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने, जो आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर है, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमने सर्कुलर पढ़ा था कि क्या क्या सर्कुलर में लिखा है और मैंने कहा था कि अगर इस सर्कुलर में आपको कहीं ये दिखता है कि दिल्ली की सरकार ने कुत्तों की गिनती के लिए शिक्षकों को लगाया तो आप मुझे पढ़कर मार्क करके बता दीजिए। मैं शिक्षा मंत्री के नाते माफी मांगूंगा, अन्यथा अरविंद केजरीवाल जी माफी मांगे। उस दिन के बाद से कुत्तों की गिनती पे बात करना आम आदमी पार्टी के लोगों ने बंद कर दिया है। मगर हम दिल्ली की जनता के सामने अरविंद केजरीवाल जी, जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर हैं, उनके गैर जिम्मेदाराना, उनकी मारो भाग और भाग जाओ, झूठ बोलो और भाग जाओ, शूट एंड स्कूट की राजनीति को नहीं चलने देंगे। पंजाब के पूर्व चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर पहुंचे और यहां की धार्मिक रस्मों में उन्होंने हिस्सा लिया। मंदिर पहुंचने पर श्रद्धालुओं और मकामी लोगों ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। जराये के मुताबिक चरणजीत सिंह चन्नी ने मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन किए। उसके बाद व्यवस्थाओं की भी बहुत तारीफ उन्होंने खुलकर की। उन्होंने कहा, यह दौरा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक महत्वता को भी उजागर करने वाला है। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान को श्री अकाल तख्त ने 15 जनवरी को तलब किया है। यह मामला श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 लापता स्वरूपों से जुड़ा है, जिसमें मान ने एसजीपीसी और अकाली दल पर आरोप लगाए थे। सीएम ने कहा कि वे नंगे पांव वहां पर पेश होंगे और तख्त का फैसला मानेंगे। अगर आरोप साबित होते हैं तो वे धार्मिक सजा पाने वाले तीसरे मुख्यमंत्री भी होंगे। इस पूरे मामले पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने भी अपना रद्देअमल जाहिर करते हुए सीएम मान पर निशाना साधा है। संविधान विरोधी, राष्ट्र विरोधी अर्बन नक्सल का ये हताशा, निराशा का रंग इन हिंसक प्रवृत्ति और देश विरोधी नारों में स्पष्ट दिख रहा है। देश को तोड़ने की साजिश, षड्यंत्र रचने वालों की बेल रिजेक्ट स्वागत योग्य है। देश की एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता सबसे ऊपर है। पहाड़ से लेकर जंगल तक निर्दोषों की हत्या करने वाले, निर्ममता से लोगों को मारने वाले
बख्शे नहीं जाएंगे। नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ भारत का अभियान जारी रहेगा। श्रोमणी अकाली दल के सांसद हरसिमरत कौर ने पंजाब की मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर पर अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि आप सरकार के दौरान पंजाब में कानून व्यवस्था और ज्यादा बिगड़ गई है। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल और उनका गिरोह पंजाब को लूट रहा है। जिथे कानून व्यवस्था की गल है, मुख्यमंत्री होए या मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर होने के नाले कानून व्यवस्था जिहड़े थले आंदी है, एज मुख्यमंत्री भी जमा फेल है ते कानून व्यवस्था एज होम मिनिस्टर दी तां इहो जी धज्जियां उड़ा के कि किसी ने कदे देखिया ही नहीं कि रोज पंजाब दे उत्ते जिहो जे कतल हो रहे ने, जिहो जे धक्के हो रहे ने, जिहो जी लुट्टा खुआ फिरौतियां जिहड़ा कुछ पंजाब च देखण नूं मिलिया है। जिस दिन तो इह सरकार आई, सिद्धू मूसेवाला दा कतल नामी एक दुनिया भर च जिन्हें पंजाब दा नां रोशन कीता सी, ओहदे अज ताईं दर ठोकरा खांदे उन्हां दे परिवार फिरदा है कि उन्हां नूं इंसाफ मिल जाए। खालिस्तानी गतिविधियों का विरोध करने वाले इटली के गुरुद्वारा सिंह सभा के मैनेजर रणजीत सिंह के परिवार की रूपनगर के पास एक गांव है रोलू माजरा, वहां पर रेकी करने और मार देने की नियत से आए गैंग के मेंबर्स के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ में एक आरोपी की दाईं टांग पर गोली भी लगी है और वो पुलिस हिरासत में है, जबकि 4 साथी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। इसकी जानकारी एसएसपी रूपनगर गुलनीत सिंह खुराना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। जो कि साडी टीम ने बहुत ही वधिया तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਹੈਗਾ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਪਿਸਟਲ 32 ਬੋਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਮੇਡ ਵੈਪਨ ਹੈਗਾ 315 ਬੋਰ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਵੈਪਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਪਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਣਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਵੈਪਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਲਿੰਕੇਜ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਨਵਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਮਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ जुड़े हुए ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ एक्सटॉर्शन। हरियाणा के यमुनानगर जिले में जादू टोने के चलते 4 साल के मासूम बच्चे की बलि देने की हैरान करने वाली खबर सामने आई। यहां पर कामी माजरा गांव में 30 जुलाई को 4 साल के बच्चे की लाश मिली थी, जिसकी जांच सीआईए स्टाफ कर रही थी। सोमवार को सीआईए स्टाफ ने बच्चे की हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि बच्चे को उसकी चचेरी बहन और जीजा ने इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वे जादू टोना उस पर कर रहे थे। इन लोगों ने बच्चे को शमशान में मौत के घाट उतारा और फिर शव को ट्यूबवेल के पास फेंक दिया। इस मासूम की हत्या इसलिए की गई क्योंकि ये लोग तंत्र विद्या में कामयाब होकर दुनिया पर राज करना चाहते थे। देखिए 30/7/2025 को थाना सदर यमुनानगर में श्री रविंदर वासी गांव कामी माजरा के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि उनका 4 साल का बच्चा शाम 6:30 बजे से मिसिंग है, जिसके बाद थाना सदर यमुनानगर में मिसिंग की एक रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करी गई थी। मुकदमा नंबर 274 था। नेक्स्ट डे हमें सूचना मिली थी थाना सदर यमुनानगर में कि एक बच्चे की बॉडी गांव पंसारा में ट्यूबवेल के नज़दीक मिली है, जिसके बाद वो बच्चा जो लास्ट इवनिंग जो मिसिंग बच्चा था वही सेम बच्चा था। उसके बाद जब बच्चे का पोस्टमार्टम कराया गया तो डॉक्टर द्वारा यह बताया गया था कि स्ट्रैंगुलेशन डेथ इज़ द रीज़न ऑफ डेथ इज़ एस्फिक्सिया ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन, यानी कि गला घोंटकर बच्चे की मौत हुई है गला घुटने के कारण। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में ठंड का सिलसिला बदस्तूर जारी है। हरियाणा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बीते 24 घंटों में प्रदेश का एवरेज औसम न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस की मामूली बढ़ोतरी इसमें दर्ज की गई, लेकिन ठंड से राहत नहीं मिली है। प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर और कोल्ड डे जैसे हालात बने, जिससे आम जनजीवन मुतासिर हो रहा है। प्रदेश में सबसे कम तापमान नारनौल इलाके में दर्ज किया गया, जहां पर 4.5% सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया गया। हालांकि एक दिन पहले नारनौल में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस था। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में रात के तापमान में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। कैथल में हल्का कोहरा छाया हुआ नजर आया, जबकि महेंद्रगढ़ में घना कोहरा दर्ज किया गया। सुबह और देर रात विजिबिलिटी काफ़ी कम रही और इससे वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई।
पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ और 4 बजे देखिए देश के सबसे बड़े मुद्दे पर देश की सबसे बड़ी बहस, बड़ी खबर।